जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्ण, जो भी भक्त आज इस अमृत वाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हों। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखें। आपकी ये भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। साथ ही यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सकें। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, क्षमा केवल दूसरों से नहीं, ये सबसे पहले तुम्हारे अपने मन के लिए आवश्यक है। जब तुम क्षमा करते हो तो असल में तुम अपने भीतर जमी कटुता को मुक्त करते हो और शांति अनुभव करते हो। कई बार हम दूसरों की गलतियों को अपने मन में पकड़कर बैठ जाते हैं। कोई हमें अपमानित कर दे, धोखा दे या बुरा व्यवहार करे तो हम क्रोधित हो जाते हैं और उस व्यक्ति के प्रति द्वेष रखने लगते हैं। लेकिन क्या ये द्वेष उस व्यक्ति को नुकसान पहुंचाता है? नहीं, ये द्वेष केवल हमारे मन को जलाता है, हमारी शांति को छीन लेता है और हमें अंदर से कमजोर बना देता है। इसलिए सबसे पहले हमें क्षमा करना सीखना होगा। लेकिन ये क्षमा दूसरों के लिए नहीं बल्कि हमारे अपने मन की भलाई के लिए होगी। कल्पना करो कि तुम्हारे हाथ में एक जलता हुआ कोयला है। तुम उसे किसी और पर फेंकना चाहते हो, लेकिन जब तक तुम उसे पकड़ कर रखोगे तब तक वो तुम्हारे ही हाथ को जलाता रहेगा। यही क्रोध और द्वेष का स्वभाव है। जब तक हम किसी के प्रति रोष व्यक्त करते हैं, जब तक हम किसी के प्रति रोष रखते हैं, तब तक वो हमारे ही मन को कष्ट देता है। लेकिन जिस क्षण हम उसे छोड़ देते हैं, उसी क्षण हमें राहत मिलती है। एक व्यक्ति के जीवन की कहानी देखो। उसने अपने किसी प्रियजन से अपमान सहा। वो दिल से आहत था। बरसों तक उसने उस घटना को अपने मन में रखा। हर बार उसे याद कर गुस्सा आता रहा। लेकिन जिस दिन उसने सोचा कि अब बस मैं इसे जाने देता हूँ, उस दिन वो खुद को हल्का महसूस करने लगा। जिस व्यक्ति ने उसे चोट पहुँचाई थी, वो शायद उस घटना को कब का भूल चुका था, लेकिन जिसने उसे याद रखा वो खुद ही तकलीफ में था। जब उसने क्षमा करना सीखा तो उसका मन शांत हो गया। क्षमा का अर्थ ये नहीं कि हम किसी की गलती को सही मान लें। इसका अर्थ ये भी नहीं कि हम उसे अपने जीवन में दोबारा प्रवेश दें। क्षमा केवल एक आंतरिक प्रक्रिया है जिससे हम अपने दिल से पुराने बोझ को उतार देते हैं। कभी कभी हमें खुद को भी क्षमा करना पड़ता है। हम अपनी गलतियों को लेकर पछताते रहते हैं, खुद को दोष देते हैं और बार बार सोचते हैं कि काश मैंने ऐसा ना किया होता। लेकिन क्या ये पछतावा अतीत को बदल सकता है? नहीं। इसलिए यदि कोई गलती हुई है तो उसे स्वीकार करो, उससे सीखो और खुद को क्षमा करके आगे बढ़ो। जिस दिन तुमने क्षमा करना सीख लिया, उस दिन तुम देखोगे कि तुम्हारा मन पहले से ज़्यादा हल्का और शांत हो गया है, क्योंकि असल में क्षमा सबसे बड़ा उपहार है और ये उपहार तुम्हें सबसे पहले खुद को देना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम्हारा मन नियंत्रित है तो ये तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र है, लेकिन यदि अनियंत्रित है तो यही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। हमारा मन बहुत ही चंचल है। ये एक बंदर की तरह है, कभी इधर कभी उधर कूदता रहता है। कभी अतीत में जाकर पुरानी यादें कुरेदता है तो कभी भविष्य की चिंता में उलझ जाता है। यदि इसे नियंत्रण में ना रखा जाए तो ये नकारात्मक विचारों से भर जाता है और हमें अशांत कर देता है। लेकिन यदि इसे सही दिशा में लगाया जाए तो यही मन हमें आनंद, सफलता और सच्ची शांति की ओर ले जाता है। सोचो, यदि एक घोड़ा अनियंत्रित दौड़ रहा हो तो वो कभी भी गिर सकता है, गलत दिशा में जा सकता है और खुद को तथा अपने सवार को नुकसान पहुंचा सकता है।
लेकिन यदि उसी घोड़े पर सवार व्यक्ति लगाम कस के उसे सही दिशा में दौड़ाए तो वही घोड़ा उसे मंजिल तक सुरक्षित पहुंचा सकता है। हमारा मन भी बिल्कुल ऐसा ही है। यदि इसे खुला छोड़ दिया तो ये तुम्हारे ऊपर हावी हो जाएगा और तुम्हें व्यर्थ की उलझनों में फंसा देगा। लेकिन यदि तुम इसे साधना सीख जाओ तो यही मन तुम्हें सही मार्ग दिखाएगा। कई बार हम अपने विचारों में इतने अधिक प्रभावित हो जाते हैं कि वे हमें अपने बस में कर लेते हैं। जैसे यदि मन में डर बैठ जाए तो वो बार बार असफलता की कल्पना करने लगेगा। यदि मन में अहंकार आ जाए तो वो दूसरों को छोटा समझने लगेगा, और यदि मन में लालच आ जाए तो वो कभी संतुष्ट नहीं होगा। लेकिन यदि हम अपने मन को अपने वश में करना सीख लें तो हम इन सभी बुराइयों से बच सकते हैं। अब जरा ध्यान दो, जब तुम गुस्से में होते हो तो तुम्हारा मन तुम्हें क्या करने के लिए कहता है? ये तुम्हें और गुस्सा दिलाता है, तुमसे गलत बातें बुलवाता है, और कभी कभी तो ऐसा कुछ कर देता है जिसका पछतावा बाद में होता है। लेकिन यदि उसी समय तुम अपने मन को शांत कर सको और गुस्से की आग को बुझा सको तो तुम बड़े से बड़े झगड़े से बच सकते हो। तो यही फर्क है एक नियंत्रित और अनियंत्रित मन में। मन को नियंत्रित करने का सबसे अच्छा तरीका है उसे सही दिशा देना। जब तुम व्यर्थ की बातों में मन को उलझने दोगे तो वो तुम्हें अशांति की ओर ले जाएगा। लेकिन जब तुम इसे ध्यान, प्रार्थना और अच्छे विचारों में लगाओगे तो ये तुम्हारा सबसे बड़ा सहयोगी बन जाएगा। जिस दिन तुमने अपने मन को अपना सेवक बना लिया उस दिन से तुम खुद को हल्का और शांत महसूस करोगे, क्योंकि तुम्हारे भीतर की दुनिया ही तुम्हारी बाहरी दुनिया को नियंत्रित करती है। मन पर नियंत्रण ही सच्ची शांति की कुंजी है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर जीव की यात्रा अलग है, उसकी गति अलग है, उसका उद्देश्य अलग है। जब तुम दूसरों से अपनी तुलना करने लगते हो तो तुम अपने ही मार्ग से भटक जाते हो। तुलना का खेल बहुत ही खतरनाक होता है। जब हम खुद को किसी और से बेहतर साबित करने की कोशिश करने लग जाते हैं और ये सोचते हैं कि कोई हमसे अधिक सफल, अधिक सुंदर, अधिक बुद्धिमान या अधिक खुशहाल है, तब हमारे भीतर एक बेचैनी जन्म लेती है। ये बेचैनी धीरे धीरे बढ़ती जाती है और अंत में हमें भीतर से तोड़ने लगती है। लेकिन सच्चाई ये है कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। जैसे एक पेड़ की तुलना किसी नदी से नहीं की जा सकती, वैसे ही तुम्हारी तुलना किसी और से नहीं की जा सकती। मान लो कि एक बाग में आम का पेड़ और बांस का पेड़ साथ साथ खड़े हैं। आम का पेड़ देखता है कि बांस तेजी से बढ़ रहा है और वो सोचने लगता है कि मैं इतना धीरे क्यों बढ़ रहा हूँ। दूसरी ओर बांस देखता है कि आम पर मीठे फल लग रहे हैं और वो सोचने लगता है कि मेरे पास ऐसे मीठे फल क्यों नहीं। दोनों एक दूसरे से तुलना करके दुखी हो जाते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि दोनों की प्रकृति अलग है। आम को मीठे फल देने के लिए समय चाहिए और बांस को ऊंचाई पाने के लिए तेजी से बढ़ना है। यदि दोनों अपनी विशेषताओं को समझ लें तो वे कभी दुखी नहीं होंगे। इसी तरह जब तुम अपनी तुलना किसी और से करते हो तो तुम भूल जाते हो कि तुम्हारी यात्रा भी अलग है। कोई तुमसे पहले सफल हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि तुम असफल हो। कोई तुमसे ज़्यादा धनवान है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम गरीब हो सकता है तुम्हारे पास वो शांति हो जो उसे कभी ना मिली हो। जब नदी बहती है तो वो ये नहीं सोचती कि पहाड़ कितना ऊंचा है। जब सूरज चमकता है तो वो ये नहीं देखता कि चांद की रोशनी कितनी ठंडी है। हर कोई अपनी जगह पर अद्वितीय है। लेकिन जैसे ही तुम अपनी तुलना किसी और से करने लगते हो, तुम्हारा ध्यान अपनी असली क्षमता से हट जाता है। सोचो, एक धावक दौड़ में तभी हारता है जब वो अपनी रफ्तार छोड़कर ये देखने लगता है कि दूसरा धावक कहाँ तक पहुँचा। यदि वो अपनी गति बनाए रखे और केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान दे तो वो अपनी पूरी क्षमता के साथ दौड़ सकता है। लेकिन जैसे ही वो दूसरों से तुलना करने लगता है, उसका ध्यान बट जाता है
और उसकी रफ्तार कम हो जाती है। यही कारण है कि तुलना सबसे बड़ा भ्रम है। ये हमें ऐसा महसूस कराता है कि हम किसी से कम हैं, जबकि सच्चाई ये होती है कि हम सब अपनी गति से बढ़ रहे हैं। यदि तुम्हें शांति पानी है तो अपनी यात्रा को स्वीकार करो। दूसरों की राह देखने से अच्छा है कि आप अपनी राह पर ध्यान दो, क्योंकि जब तुम अपनी गति से चलना सीख जाओगे तब तुम्हें महसूस होगा कि जीवन की असली सुंदरता तुम्हारी खुद की यात्रा में ही छिपी हुई है। जब हम हर चीज को अपने नियंत्रण में रखना चाहते हैं तब सबसे ज़्यादा बेचैनी होती है। जीवन की सबसे बड़ी शांति वही है जहां हम चीज़ों को उनके स्वाभाविक प्रभाव में चलने देते हैं। जो इंसान अपने अतीत के दुखों को पकड़कर बैठा रहता है वो वर्तमान की खुशियों को महसूस नहीं कर सकता। बीती बातों को छोड़ देना ही आत्मिक शांति का सबसे बड़ा सूत्र है। हम जितना दूसरों की बातों से प्रभावित होते हैं उतना ही अपने भीतर हलचल बढ़ाते हैं। जो व्यक्ति खुद के बारे में बाहरी राय से ऊपर उठ जाता है वो सच्चे आत्मविश्वास और सुकून को पाते हैं। कभी कभी हमारी सबसे बड़ी समस्याओं का हल केवल उन्हें स्वीकार कर लेने में होता है। जिन चीज़ों को हम जितना बदलने की कोशिश करते हैं वे उतनी ही हमें परेशान करती हैं। जो व्यक्ति दूसरों की गलती माफ़ करना सीख लेता है वो अपने जीवन से सबसे बड़ा बोझ उतार देता है। मन में शिकायतों का भार रखने से केवल हमारी शांति भंग होती है। हर चीज़ को समझाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हर कोई उतनी ही समझ रखता है जितनी उसकी दृष्टि है। जब हम इस सत्य को स्वीकार कर लेते हैं तब हमें अनावश्यक तर्क वितर्क से मुक्ति मिल जाती है। जब हम अपने दुखों को दूसरों की तुलना में छोटा मानना सीख जाते हैं तब हमें जीवन में सुख की अनुभूति होने लगती है। कृतज्ञता ही वो भाव है जो हर कठिन परिस्थिति में भी हमें मानसिक शांति देता है। हर व्यक्ति अपने अनुभवों और हालातों से बना होता है, इसलिए किसी से भी ये अपेक्षा करना कि वो हमारी तरह सोचे व्यर्थ है। जिसने ये समझ लिया उसने खुद को बेवजह की उम्मीदों से मुक्त कर लिया। जो व्यक्ति हर परिस्थिति को एक सीख की तरह लेता है वो कभी भी किसी भी स्थिति में निराश नहीं होता। जब हम हर अनुभव को विकास का अवसर मानते हैं तब जीवन में कोई भी मुश्किल हमें कमज़ोर नहीं कर सकती। बाहर की दुनिया में जितनी भी हलचल हो, अगर अंदर की दुनिया शांत है तो कोई भी हमें हिला नहीं सकता। मानसिक स्थिरता बाहरी हालातों पर नहीं बल्कि हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करती है। अगर हम दूसरों से केवल उतनी ही अपेक्षा रखें जितनी हम खुद पूरी कर सकते हैं तो हमारा जीवन काफ़ी सरल हो जाएगा। असंतोष वहीं से पैदा होता है जहां हम अपनी सीमाओं को भूलकर दूसरों से उम्मीद लगा बैठते हैं। जब कोई हमारे साथ गलत करता है तो हम दो बार तकलीफ झेलते हैं, एक बार उनके व्यवहार से और दूसरी बार उसे अपने मन में बार बार सोचकर। जिसे ये समझ आ गया कि दूसरों की गलती को अपने मन से निकाल देना ही सबसे अच्छा बदला है, उसने सबसे बड़ी शांति को पा लिया। जो इंसान अपनी इच्छाओं को सीमित करना सीख जाता है वो कभी भी अधूरेपन का अनुभव नहीं करता। जब हमें ये समझ आ जाता है कि ज़रूरतें कम करने से जीवन अधिक सहज बनता है तब हमारे भीतर असीम संतोष का जन्म होता है। हर स्थिति को खुद के खिलाफ मत समझो। कभी कभी जीवन हमें सिखाने के लिए कठिन रास्तों से ले जाता है। जिस दिन हमें यह एहसास हो जाता है कि हर मुश्किल का एक उद्देश्य है, उस दिन से जीवन आसान लगने लगता है। कई बार लोग हमें समझ नहीं पाते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम गलत हैं। हर किसी को समझाने के बजाय खुद को समझ लेना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। हम जितना दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर करते हैं उतना ही अपने आप को तकलीफ में डालते हैं। जिस दिन हम खुद को वैसा ही स्वीकार कर लेते हैं जैसे हम हैं, उस दिन हमें किसी के अनुमोदन की जरूरत नहीं रहती। हर जवाब शब्दों में देना जरूरी नहीं, कुछ बातें समय पर छोड़ देना ही सबसे अच्छी प्रतिक्रिया होती है। जो व्यक्ति अपनी ऊर्जा को व्यर्थ की बातों पर खर्च करना बंद कर देता है
वो अंदर से हल्का महसूस करता है। कभी कभी खुद को शांत रखने के लिए बहस से पीछे हट जाना ही सबसे बड़ी जीत होती है। जब हम ये समझ जाते हैं कि हर बात को सिद्ध करना जरूरी नहीं, तब जीवन में अनावश्यक तनाव कम होने लगता है। जिसने ये सीख लिया कि जीवन में हर चीज को हल करने की जरूरत नहीं, बल्कि कुछ चीजों को जाने देना ही सही उपाय है, वही हर परिस्थिति में सहज बना रहता है। जब हम जीवन में हर बात को गहराई से महसूस करना सीख जाते हैं, तब छोटी छोटी चीजें भी हमें आनंद देने लगती हैं। असली शांति तब मिलती है जब हम बाहर की दुनिया में कम और अपने अंदर के संसार में ज़्यादा झांकने लगते हैं। जो व्यक्ति अपने भीतर की हलचल को शांत कर सकता है, वही बाहरी दुनिया की हलचल से अछूता रह सकता है। हमेशा सही साबित होना जरूरी नहीं होता, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी समझ और अनुभव के हिसाब से चीज़ों को देखता है। जब हम इस सत्य को स्वीकार कर लेते हैं कि हर किसी की दृष्टि अलग होती है, तब हम बेवजह की बहसों से मुक्त हो जाते हैं। मानसिक शांति वहीं मिलती है जहां तर्क से ज़्यादा मौन की शक्ति को अपनाया जाता है। हर दर्द हमें कुछ ना कुछ सिखाने आता है, बस उसे देखने का नज़रिया होना चाहिए। कुछ तकलीफ़ें हमें मजबूत बनाने के लिए दी जाती है और कुछ हमें सही दिशा में मोड़ने के लिए। जो व्यक्ति ये समझ जाता है कि हर परिस्थिति के पीछे कोई कारण छिपा है, वो जीवन के उतार चढ़ाव में भी स्थिर बना रहता है। कभी कभी हमें दूसरों से नहीं, बल्कि खुद से माफ़ी मांगनी होती है, अपने बीते हुए कल के लिए, अपनी गलतियों के लिए, उन फैसलों के लिए जिनका बोझ अब तक उठाए बैठे हैं। जिस दिन हम खुद को क्षमा कर देते हैं, उस दिन से जीवन का हर क्षण हल्का लगने लगता है। दूसरों की सोच को नियंत्रित करने की कोशिश करना व्यर्थ है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने अनुभवों के आधार पर सोचता है। जब हम ये स्वीकार कर लेते हैं कि हर किसी को हमारे हिसाब से चलने की ज़रूरत नहीं, तब हम अनावश्यक अपेक्षाओं से मुक्त हो जाते हैं और भीतर की शांति को महसूस कर पाते हैं। हर इंसान को अपने जीवन में किसी न किसी चीज़ की तलाश होती है। कोई प्रेम ढूंढ रहा होता है, कोई सम्मान, कोई शांति और कोई पहचान। जब हमें ये समझ आ जाता है कि हर व्यक्ति अपने तरीके से जीवन के सवालों के जवाब खोज रहा है, तब हम लोगों की गलतियों को दिल से लगाना छोड़ देते हैं और अपने भीतर करुणा का संचार होने देते हैं। कभी कभी सबसे बड़ी बहादुरी अपने विचारों को शांत करने में होती है। बाहर की दुनिया से लड़ना आसान है, लेकिन अपने भीतर उठते सवालों और आकांक्षाओं को शांत रखना सबसे कठिन होता है। जो व्यक्ति अपनी अंदरूनी उथल पुथल पर नियंत्रण पा लेता है, वही असली योद्धा होता है। अतीत को पकड़कर चलने वाले लोग हमेशा पीछे रह जाते हैं। बीती बातों को जितना अपने साथ रखोगे, उतना ही वर्तमान का आनंद तुमसे छीनता जाएगा। जीवन का असली सौंदर्य वही महसूस होता है जहां व्यक्ति कल की चिंता छोड़कर आज को पूरी तरह से जीना सीख लेता है। हर समस्या का समाधान शब्दों में नहीं होता, कुछ उत्तर केवल समय के साथ ही मिलते हैं। जब हम ये समझ जाते हैं कि हर सवाल का जवाब तुरंत नहीं मिलेगा, तब जीवन की जटिलताएं हमें परेशान करना बंद कर देती है। शांति वहीं बसती है जहां धैर्य का वास होता है। जिस व्यक्ति को खुद की कीमत समझ आ जाती है, उसे फिर किसी और की स्वीकृति की जरूरत नहीं पड़ती। जो अपने आप को बाहरी नज़ारों से नहीं, बल्कि अपनी आत्मा की गहराइयों से देखता है, वही सच्चे आत्मसम्मान और संतोष को प्राप्त करता है।